आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र और शुरुआत छापामारी से। NIA की छापामारी लगातार दूसरे दिन जारी रही। कल श्रीनगर समेत कश्मीर समेत बेंगलोर में भी 10 मुकामात पर तकरीबन 10 मुकामात पर छापे डाले गए थे और आज भी दूसरे दिन श्रीनगर समेत दिल्ली में तकरीबन आधा दर्जन जगहों पर छापामारी की गई। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका कुलगाम में भी आज छापामारी हुई, अनंतनाग में भी छापामारी हुई। कल ट्रस्टों पर छापामारी हुई और आज NGOs पर ही छापामारी हुई और आज यतीम खानों के साथ जुड़े इदारों पे छापामारी हुई। और इस छापामारी के दौरान लगातार NIA ने आज दूसरे दिन उन जगहों पे छापामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ज़ब्त किया, ख़ास तौर पे मोबाइल्स और जो लैपटॉप्स वगैरह हैं उनको ज़ब्त भी किया। और बताया जाता है कि NIA की छापामारी जारी रह सकती है। दिल्ली में अक़लियती कमीशन के साबका चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम की मिल्कियत पर भी छापेमारी की गई। ये NIA की कार्रवाई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की लगातार दूसरे दिन कार्रवाई, लेकिन कश्मीर में कज़िये ज़मीन बरसर ज़मीन वाला मामला और इसी मामले को लेकर सियासी जमातें ज़मीन पर उतर आई हैं। PDP ने आज श्रीनगर में अपने पार्टी दफ्तर से ज़मीन के मामले को लेकर मुजाहरा करने की कल कहा था और आज सुबह ही पुलिस ने PDP के दफ्तर को बाज़ाब्ता तौर पे सील भी किया और सील करने के साथ साथ PDP के दफ्तर की तरफ जाने वाले किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं थी। और यहाँ पे माना यही जा रहा था कि यहाँ जो भी आया उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और हुआ भी ऐसे। हमारे काला कानून एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक एक जो छोटा सा प्रोटेस्ट है ये भी यहाँ पे करने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत और 11 स्टेटों के अंदर के ऊपर भी ये एंड के में नहीं है। 11 स्टेटों में ये कानून है, लेकिन ये कानून सिर्फ हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है। ये कानून सिर्फ श्रीनगर में PDP दफ्तर को आज बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने सरीबमोहर याले ताला भी लगा दिया था। सुबह सुबह पुलिस को खदशा था कि आज PDP के लोग जुलूस निकालने की कोशिश करेंगे और यूं यहाँ पे जहाँ इस तरफ जाने वाले रास्तों को बंद किया गया था वहीं यहाँ पहले ही दफ्तर को ताला बंद किया गया था और यहाँ पहुँचने वाले हर PDP लीडर को दफ्तर के बाहर से ही गिरफ्तार भी किया जा रहा था। हमने जो देखा उसमें सबसे पहले सुबह सुबह खुर्शीद आलम यहाँ आते हुए नज़र आए और खुर्शीद आलम जो ही गाड़ी से उतरे तो नज़ारा कुछ इस तरह से था कि खुर्शीद आलम गाड़ी से उतरे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस दौरान ही हमें वहीद परा भी नज़र आए और उन्हें भी पुलिस ने फ़ौरन हिरासत में लिया। चाडूरा के मोहम्मद यासीन भी कुछ लोगों को लेकर नज़र आए तो मोहम्मद यासीन को भी पुलिस ने मीडिया से बात करने से पहले ही दर दबोचा और गाड़ी में भर दिया। और फिर हमें दूसरे लीडरान भी नज़र आए जो PDP के सीनियर लीडरान थे, कारकुन थे, सब आए और यूं करीबन सुबह 8:30 से लेकर करीबन 1 बजे तक हल्ला गुल्ला PDP दफ्तर के आसपास देखने को मिला, जिस दौरान जो भी PDP का वर्कर कारकुन कहीं नज़र आ रहा था उसको गिरफ्तार किया जा रहा था, गाड़ी में भरा जा रहा था, थाने लिया जा रहा था। ये दुकमपेल काफ़ी देर तक जारी रही। इसी बीच में खबर ये भी आई कि महबूबा मुफ्ती भी जो लीडर गिरफ्तार हुए हैं उनसे मिलने के लिए कोठीबाग पुलिस स्टेशन पहुंच रही है और यूं महबूबा मुफ्ती का ऐसी खबर आने के साथ ही मीडिया सारा कोठीबाग पुलिस स्टेशन के आसपास पहुंचा। लेकिन इस बीच में खबर आई कि महबूबा मुफ्ती तो घर से निकली
पुलिस को चकमा दे के वहाँ से निकली। पुलिस को बताया कि वो फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे जा रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे जाने के बजाय उसने लाल चौक का रुख किया और यूँ लाल चौक पहुँचने से पहले ही उन्हें सनवार क्रॉसिंग पर पुलिस ने रोका और वहाँ से उन्हें वापस कर दिया। वहाँ पे मीडिया के एक इदारे से उन्होंने बात भी की और उस बातचीत के दौरान उन्होंने इल्ज़ामात का एक बड़ा इल्ज़ाम भी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की सियासत पर दिल्ली के हवाले से लगा दिया और इस इल्ज़ाम में चीन का मामला भी उन्होंने उठाया। लेकिन इस बीच में ये भी खबर आई कि महबूबा मुफ्ती मीडिया से ब्रीफ करने जा रही है और महबूबा मुफ्ती की मीडिया कॉन्फ्रेंस में मीडिया भी पहुंचा, सवालात भी हुए और उन्हीं सवालात के बीच में महबूबा मुफ्ती ने जो ताबड़तोड़ हमले किए वो आज काफ़ी दिनों बाद सुनने को मिले। तो ये जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुपकार डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। अगर हम लोग इकट्ठे होके एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के ज़र हो, जमीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई बात नहीं कर सकता है। ये पूरा क्रिमिनल है इनका इंटेंशंस। लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको हवाई जहाज में दिल्ली लेके गए, पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हालांकि आज लद्दाख के लोग भी पछता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस भी थी और यहाँ पर भी पूछा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नया पीपल्स अलायंस बना है उसके हिस्सेदार है, बड़ा हिस्सेदार है, वो क्यों खामोश आज के इस मामले को लेके। लेकिन इसी बीच में खबर आई कि उमर अब्दुल्ला भी मीडिया से बात करने वाले हैं और यहाँ ये भी मालूम हुआ कि इलाक़े बडगाम के सैफुद्दीन भट्ट मीडिया से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो रहे हैं और इस दौरान उमर अब्दुल्ला भी मीडिया से बात करेंगे। और मीडिया सीधा उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचा और उमर अब्दुल्ला ने यहां मीडिया से तो बात नहीं की, लेकिन सैफुद्दीन भट्ट की ज्वाइनिंग का खैर मकदम भी किया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया कि मामला कुछ और भी है और कस्में और कुरान की कस्में खाने के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में सूरत हाल का हवाला या खुलासा कुछ यूं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको इसी वजीर आजम साहब ने भारत रत्न से नवाजा, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें देखनी है, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। उन 3 चीजों के दायरे के बाहर तो हम गए ही नहीं, तो फिर क्या गलत कर रहे हैं हम। जिन कानून के तहत गरीब कश्मीरी को इस गुर्बत से निकाला गया, काश्तकारी खत्म की गई, ज़ेरदारी खत्म की गई, गरीब मजलूम कश्मीरी को एक आवाज